हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। यहाँ पे ये पिक्चर दिख रहे होंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये किस चीज़ का पिक्चर है। कहेंगे आप बर्ड्स का है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपसे नाम पूछा जाए कि इस बर्ड का नाम क्या है, तो देख के प्रोनाउंसिएशन करने में भी दिक्कत आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इससे पूछा जाए इसका हैबिटाट कहाँ पे है, मतलब ये कहाँ पे रहती है। कहेंगे आप ज़मीन पे रहती है, जो ज़मीन पे किस तरह के इन्वायरमेंट या बायोम्स में रहती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तीसरी चीज, ये जो आयुसीएन की लिस्ट है, ठीक है, आयुसीएन की जो लिस्ट है उसमें किस तरह की कैटेगरी में रखी गई है। उसके बाद ये भी पूछा जाए कि क्या वो भारत में आती है, ये भी सवाल है। इसके बाद पूछा जाए कि क्या इसका अभी न्यूज में क्यों रही है। तो न्यूज में मित्रों, अब मैं आंसर भी देते चला जा रहा हूँ, क्योंकि न्यूज में इस वजह से रही है कि इसको जो कन्नूर इंटरनेशनल पोर्ट है, एयरपोर्ट है केरला में, कोस्टल एरिया, वहां पे इसको आइडेंटिफाई किया गया है, लोकेट किया गया कि यहाँ पे ये आई है। आपके दिमाग में आएगा कि क्या कभी कभी आती है? जी बिल्कुल आती है, कभी कभी आती है। वो माइग्रेट करके आती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो कि होती है। हालांकि एशिया में बहुत कम जो कि इसका हैबिटाट या फिर इसकी उपस्थिति होती है, बट ज्यादातर ये जो आर्कटिक नॉर्थ अमेरिका का रीजन है, फिर साउथ अमेरिका जो अर्जेंटीना एरिया है, उस एरिया में इसको ज्यादा देखा जाता है। बट जब ये इंडिया के साउथ पार्ट पे देखा गया, अगर आप इंडिया का साउथ पार्ट देख लीजिए, कर्नाटका, केरला, तो उसका अगर लोकेशन लैटिट्यूडनल मार्क करेंगे ना आप, इक्वेटर, तो ये आपका अर्जेंटीना के पास में जाएगा। मतलब जो केरला का, साउथ इंडिया का जो लोकेशन है, क्लाइमेट है, लगभग वैसा ही आपको क्लाइमेट मानसून देखने को मिलेगा। कहाँ पे? ब्राजील के कोस्टल एरिया पे जब जाएंगे तब। इस वजह से किया गया। और उसके बाद आयुसीन की लिस्ट में कौन सा लिस्ट है, तो ये आपका नियर थ्रेटन में है, मतलब आने वाले समय में ये खतरे के अंदर आ सकती है, इसको खतरा हो सकता है। अब इसके बाद एक चीज और इसकी जो बड़ी विशेषता है कि सबसे ज्यादा ये ट्रेवल करती है। ट्रेवल का मतलब अपने माइग्रेटरी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। ये अब समझिए कि रसिया आर्कटिक रीजन से चली आ रही है, जो कि आपका 0 डिग्री 90 डिग्री से 0 डिग्री उड़ करके चली आ रही है। लेकिन एक चीज और भी इंपॉर्टेंट ये है इसके साथ, ये जब अपनी मतलब फर्टाइल ब्रीडिंग टाइम में होती है ना, तो ये कोल्ड रीजन में होती है, आर्कटिक रीजन में होती है। जब नॉन ब्रीडिंग, मतलब जब फर्टाइल टाइम नहीं होता है, तो ये आपका इक्वेटर की तरफ शिफ्ट कर जाती है। ये इसकी बड़ी विशेषता। लेकिन इसके बाद एक और विशेषता है। अब आप देखेंगे इसका ये जो कलर दिया गया है, ये लेग है इसका, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप देखेंगे लेग है ये आप देखेंगे इसका लेग का जो कलर है येलो है। एक इसकी ये भी विशेषता है कि जो इसके पैर का कलर है लेग का, ये जो है कि येलो कलर का। दूसरा, हालांकि जो ऊपर आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक स्पॉट से दिख रहा है ये सब, ठीक है, ये ब्राउन कलर में हल्का 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 जो है कि आते हैं इस बात के लिए। और इसके बाद इनके लेग और ऊपर वाले पार्ट में ये वाला अगर रीजन देखेंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाले सारे रीजन, तो ये कलर के हैं। और ऊपर जो है कि ये आपका स्पोर्ट टाइप में देखने को मिलेगा। अब मैं एक और पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, सामने से अगर आप देखेंगे तो पूरा ये प्लेन दिख रहा, और यहाँ पे जो कि ये डॉट 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 दिख रहा, और इसका येलो हमने बता दिया, ये पीली ही कलर का होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो इनका, अब अगर हम बात करें कि जो इनका पैर होता है पूरी तरह से येलो कलर का, लेकिन ये भी चीज है, इनके जो हैबिटाट वगैरह होते हैं ना, हैबिटाट मतलब इनका जो आवास होता है, आवास जहाँ पे होता है, इनको खतरा किस चीज से है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कोई भी एनिमल अगर वगैरह होते हैं जो, तो उनके सबसे पहले ये होता है कि ये, पहली बात तो देखिए उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया होता है, ठीक है। और जब उस एरिया में इंटरफेरेंस होने लगा था, जैसे ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो जाए, या फिर कोई ऐसे एनिमल वहां आ जाए कि इनको मार करके खा जाए, ठीक है, तब इनको थ्रेट्स होता है। तो जनरली ये आर्कटिक रीजन में होते हैं, तो क्लाइमेट जब चेंज होगा, तो क्लाइमेट चेंज जो एक कॉमन चीज है, इनको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। दूसरी चीज, जो इनका हैबिटाट लॉस हो रहा है, क्योंकि आर्कटिक रीजन की तरफ जाएंगे तो वहां पे रिसर्च जो
सीड वगैरह एरिया है वहाँ पे जो है कि रिसर्च वगैरह कुछ चीज़ों को देखी जाती है। और एक चीज़ इनकी जो है ये देखिए बहुत ही ज़्यादा माइग्रेट करती है। अब यहाँ पे हम माइग्रेट का लोकेशन बताते हैं आपको। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका जनरली ये है। अब यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो एरिया है, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक सेकंड, ठीक है। अगर हम इसको एरिया को देखने की कोशिश करें, ठीक है, ये एरिया, और इसके बाद हम थोड़ा सा इसको इस हिसाब से, एक सेकंड थोड़ा सा मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप दिखाता हूँ। एक सेकेंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बना लेता हूँ। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये आपका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर यहाँ पे इंडिया का ये से होगा, फिर यहाँ पर। और इनका जो जनरली लोकेशन होता है इस वाले रीजन में होता है, नॉर्थ साउथ अमेरिका वाले इनका रीजन में होता है। और ये समझिए कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक चले आते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में भी चले आते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा विशेषता है कि जो ये लार्जेस्ट माइग्रेटरी बर्ड में एक आते हैं। आपसे सवाल जब पूछा जाएगा तो जो पहली बात तो ये है इनके बारे में जब पूछा जाएगा तो जो IUCN की कौन से नियर, ठीक है, नियर थ्रेटन में है पहली चीज। दूसरी चीज इनकी जो फीचर्स है, इनका जो लेग होता है ये येलो येलो कलर का होता है, ठीक है। और इसके बाद लार्जेस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। उसके बाद ये जनरली आपका आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। दूसरी चीज ये है कि ये अर्जेंटीना में भी ये माइग्रेट करके आते हैं। और इसके बाद इनकी अगर हम बात करें अभी कुन्नूर जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये स्पॉट किया गया केरला में। और एक चीज और इनकी है, ये जनरली लार्जली ना एक कंसंट्रेट होते हैं कोस्टल एरिया में जो अपने फूड हैबिटेट के लिए फीचर्स होते हैं। तो ये हमने बात किया इनका। अब जनरली में सैंड पीपर नाम इनका जनरली यूज किया जाता है। क्या? सैंड पीपर। अब एक बात फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ यहाँ पे देख रहा हूँ। अब देखिए ये रेयर बर्ड्स हैं, ठीक है, ये आर्कटिक टुंड्रा ब्रिग में चीयर करती हैं। अब इनका देखिए बफ ब्रिस्टेड सैंड पीपर, ठीक है, BBS आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इनको अभी जो है कि आइडेंटिफाई किया गया है कहाँ पे? कुन्नूर में, जो कि आइडेंटिफाई किया, देख सकते हो आप इनका यहाँ पे। अब हम आगे आते हैं। देखिए ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जो कि ये फोटो करते हैं और इनको पता होता है कि कौन सी बर्ड्स एनिमल बहुत रेयर है, बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं। तो ये जो कि आप जो कि आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए जो कन्नूर है, अब देखिए आर्कटिक रीजन से कन्नूर जो है कि ये लगभग 12,000 किलोमीटर ये लगभग एक ट्रेवल किए और वहाँ पे कन्नूर नेशनल पार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो कि देखा गया। अब इसके बाद अगर हम और इनके बारे में अगर जानने की कोशिश करें कि क्या है, अब क्योंकि लार्जेस्ट जो कि ट्रेवलर करती हैं और बफर्स नेवर साइटेड ओनली द फ्यू टाइम इन एशिया। मैंने कहा ना कि बहुत कम जो है समय के लिए ये जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है पूरे एशिया के जो है कि एरिया में। उसके बाद देखिए मालाबार नेचुरल हिस्टोरी, जो मालाबार एरिया पड़ता है उस एरिया, मालाबार कौन सा है हमें पता है कि जो वेस्टर्न घाट का साउदर्न पार्ट पड़ता है उसको हम जो कि बोलते हैं कि वेस्टर्न घाट का जो कि मालाबार एरिया पड़ जाता है। और इसके बाद वैसा कोई तो इम्पोर्टेंट नहीं था इनके लिए, तो हमने जो भी था चीजें उसको जो कि डिस्कस कर लिया। तो ये बफर ब्रेस्टेड सैंड पीपर के बारे में हमने डिस्कस किया। सो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन एंड जय हिंद जय भारत।